नमस्कार दोस्तों, मैं जिशांत माथुर, आपका जेमस्टोन एक्सप्लोरर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा जेमस्टोन जिसके बारे में आपने सुना तो होगा, देखा भी होगा और आज इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे तो मज़ा भी आएगा। आज हम बात करेंगे पिंक सफ़ायर्स के बारे में। पिंक सफ़ायर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे उससे रिलेटेड हिस्ट्री की और ढेर सारी बातें होंगी उससे रिलेटेड मिस्ट्री की। जब भी हम बात करते हैं सफ़ायर्स के बारे में तो हमारे दिमाग में सबसे पहला पत्थर जो आता है उसका कलर होता है नीला, यानी नीलम जिसे हम कहते हैं। तो पिंक सफ़ायर जो है वो भी इसी ख़ानदान से, वो भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है, सफ़ायर्स की फैमिली से बिलोंग करता है और काफ़ी अच्छी पुरानी हिस्ट्री है इसकी भी, तो मैं वो आपसे अब डिस्कस करता हूँ। पिंक सफ़ायर लेट 1500s में श्रीलंका में डिस्कवर हुए थे। उस टाइम पे श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था। तो अगर आप आजकल जब भी सुनते होंगे सेलोन सफ़ायर्स के बारे में या सेलोन सफ़ायर्स को सेलोन भी क्यों कहा जाता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहा जाता है, इसके अंदर ये कोरंडम मिनरल से मिलता है और इसके अंदर आयरन, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, कॉपर के ट्रेसेस मिलते हैं। माना जाता है कि जितना ज़्यादा क्रोमियम पिंक सफ़ायर के अंदर होता है उसका कलर उतना ही डीप होता है और उसकी जो कलर ह्यू होती है, जो उसका कलर का शेड होता है वो भी उतना ही डीप होता है। इसके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे पर्पल पिंक सफ़ायर आता है जिसे हम पर्पल सफ़ायर्स भी कहते हैं, और एक आता है ऑरेंज ह्यू सफ़ायर जिसे हम पतपराशा सफ़ायर भी कहते हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों से अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगा जब मैं पतपराशा सफ़ायर के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। बट ये इस जेमस्टोन के दो पॉपुलर टाइप्स होते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में। पिंक सफ़ायर ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, कंबोडिया में और श्रीलंका में पाया जाता है। 90s में जब ये डिस्कवर हुआ तो लेट 1500s में था, बट 90s में जब ये रीडिस्कवर हुआ था तब लोग इसे मानते थे एक रेयर जेमस्टोन की तरह। बट धीरे धीरे ये दूसरी कंट्रीज़ में मिलने लग गया। ये एकमात्र पहला ऐसा जेमस्टोन था कि जिसमें इसकी डिमांड इंक्रीज़ होती चली गई जैसे जैसे ये दूसरी कंट्रीज़ में मिलता गया। इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ II वो अपने पिंक आउटफिट्स के साथ में इस सफ़ायर को पहनती थी। उनके पिंक आउटफिट्स के साथ में एक ब्रूच पहनती थी वो, जिसके सेंटर के अंदर पिंक सफ़ायर लगा हुआ होता था और उसके एक्सेंट में, उसके साइड स्टोन्स में डायमंड्स लगे हुए होते थे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पिंक सफ़ायर से रिलेटेड। हैरी विंसन, वैन क्लिफ जैसे बड़े डिज़ाइनर्स इसे अपनी हाई एंड ज्वेलरी में काफ़ी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, काफ़ी पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अपने अच्छे अच्छे कलेक्शंस जो हाई एंड ज्वेलरी के ये लोग बनाते हैं उसमें पिंक सफ़ायर्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं। 2019 के अंदर इसकी डिमांड इतनी इंक्रीज़ हुई थी, इसको इतना तवज्जो मिलने लगा था, उसको इतना इम्पोर्टेंस मिलने लगा था इस स्टोन को, कि लोग इसे अपने वन ऑफ अ काइंड पीसेस में यूज़ करने लगे थे। इसमें डायमंड के साथ में वो पिंक सफ़ायर को लगाकर इंट्रोड्यूस करते थे ज्वेलरी के अंदर। विक्टोरिया बेकम और पेनेलोपी क्रूज अपने रेड कार्पेट इवेंट्स में इसको काफ़ी हद तक पहन चुकी हैं और काफ़ी हद तक इसे प्रमोट कर चुकी हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट जेमस्टोन है वेस्टर्न कल्चर में भी और हॉलीवुड में भी। और अब आप भी इस लग्जरियस जेमस्टोन को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना सकते हैं। पिंक सफ़ायर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं vibrancies.com से। हमारे पास में सारे कैरेट वेट्स में, हमारे पास में सारे शेप्स में अवेलेबल है। और बाकी जेमस्टोन्स के लिए मैं आता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, नए वीडियोज़ आपसे शेयर करता रहूँगा, बनाता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वाइब्रेंसीज़ को सब्सक्राइब करें।